नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। तो चलिए आज बात करते हैं भारत की चीनी की कहानी की। खेत से लेकर फैक्ट्री तक का ये पूरा सफर कैसा है, जानेंगे कि ये इंडस्ट्री इतनी विशाल कैसे बनी और इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं जो शायद कई लोगों के दिमाग में आया हो कि भारत में जो इतना सारा गन्ना पैदा होता है उसका लगभग आधा हिस्सा आखिर आता कहाँ से है। चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज की तारीख में ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और कौन है वो राज्य जो इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 454.6 मिलियन टन। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये 2024-25 के लिए भारत में गन्ने का अनुमानित कुल उत्पादन है। मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंडस्ट्री देश में कितनी बड़ी है। तो सवाल उठता है कि ये इतना सारा गन्ना आता कहाँ से है। देखिए टॉप 3 राज्य हमारे सामने हैं और यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो है उत्तर प्रदेश, 220 मिलियन टन से भी ज्यादा, यानी देश के कुल उत्पादन का लगभग 49%, मतलब तकरीबन आधा। इसके बाद आते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक। और ये बार चार्ट तो कहानी को और भी साफ कर देता है ना। देखिए उत्तर प्रदेश का दबदबा बाकी राज्यों से कितना आगे है। मतलब अकेला एक राज्य देश का लगभग आधा गन्ना उगा रहा है। सच में ये गन्ना उत्पादन का एक पावर हाउस है। लेकिन कहानी सिर्फ इन 3 बड़े राज्यों की ही नहीं है। तेलंगाना में एक जगह है जिसका नाम ही शक्कर नगर है। नाम से ही पता चलता है कि चीनी इस इलाके के लिए कितनी अहमियत रखती है और ये इंडस्ट्री देश के कई कोनों में फैली हुई है। तो ये तो हुई आज की बात, पर सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। इस विशाल इंडस्ट्री की नींव कब और कैसे रखी गई, इसके लिए थोड़ा इतिहास में झांकना पड़ेगा। इसकी जड़ें ना बहुत पुरानी हैं। 1842 में तमिलनाडु में एक कोशिश हुई थी, लेकिन असली गेम चेंजर आया 1903 में, जब उत्तर प्रदेश में देश की पहली मॉडर्न चीनी मिल खुली। और फिर 1912 में साइंस ने एंट्री मारी, जब कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन संस्थान बना। अच्छा, इतना जबरदस्त प्रोडक्शन सिर्फ किस्मत की बात तो हो नहीं सकती। इसके पीछे 2 सबसे बड़े हीरो हैं। एक है साइंस यानी वैज्ञानिक नवाचार, और दूसरी जाहिर है जमीन। तो ये जो साइंस वाला एंगल है उसका इंजन कौन है? वो है कोयम्बटूर का ये इंस्टीट्यूट। सोचिए 1912 से ही ये संस्थान गन्ने की नई नई बेहतर किस्में तैयार कर रहा है, जिससे पैदावार भी बढ़े और क्वालिटी भी सुधरे। और हाँ, बेहतरीन साइंस को जमीन तो चाहिए ही, और जमीन भी कोई थोड़ी बहुत नहीं। ये आंकड़े देखिए, अकेले उत्तर प्रदेश में 2.65 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर सिर्फ गन्ना उगता है। इतने विशाल पैमाने पर खेती से ही वो भारी भरकम उत्पादन मुमकिन हो पाता है। अब देखिए, गन्ना तो किंग है, इसमें कोई शक नहीं, पर भारत की खेती की कहानी सिर्फ गन्ने तक ही सीमित नहीं है। तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखें तो हमें तिलहन जैसी दूसरी अहम फसलें भी दिखती हैं। तो गन्ने के साथ साथ भारत की मिट्टी में तोरियां और सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, मतलब कई तरह की तिलहन फसलें भी उगती हैं। यही तो भारत की कृषि की असली खूबसूरती है, इसकी विविधता, जहां हर फसल की अपनी एक जगह है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। 1903 की एक अकेली मिल से आज लगभग आधे अरब टन तक का सफर। ये कहानी है बहुत बड़े पैमाने की, विज्ञान की और हमारी उपजाऊ मिट्टी की। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, जब एक पूरी इंडस्ट्री, एक फसल और बस 3 राज्यों पर इतनी ज्यादा टिकी हो, तो इसका भविष्य कैसा होगा? भारत की ये मीठी विरासत आगे क्या मोड़ लेगी? ये सोचने वाली बात है।